वेलकम टॉरस। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक हैं। आज का टॉपिक जो है 2024 की ईयरली फोरकास्ट का है। सबसे पहले तो हैप्पी न्यू ईयर। आई विश कि ये जो 2024 है आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए बहुत खुशियाँ, बहुत कामयाबियाँ लाए। जिनकी शादियाँ नहीं हुई उनकी शादी हो जाए, जो बीमार हैं वो सेहतयाब हो जाएं, जिनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, जॉब इश्यूज़ हैं, उनके वो इश्यूज़ भी हल हो जाएं। हेल्थ प्रॉब्लम सबसे पहले, मेरी तो दुआ है कि हेल्थ इश्यूज़ जो हैं जिनके सबसे पहले वो तो हल ज़रूर हों। हेल्थ इज़ वेल्थ। हेल्थ होगी तो हम लव लाइफ भी इंजॉय कर सकते हैं, करियर बना सकते हैं, दूसरे कामों में जो है हिस्सा ले सकेंगे। तो हेल्थ भी आप लोगों की, हम सब की बल्कि बेहतर हो। ब्लेसेड भी, आमीन। सो आज का जो टॉपिक है वो 2024 की फोरकास्ट का है और इस रीडिंग में सन, मून, राइजिंग, वीनस, मार्स साइन एज यूजुअल इंक्लूड हैं। आप अपने लिए या किसी और टॉरस पर्सन के लिए ये वीडियो वॉच कर सकते हैं। और इस रीडिंग में जो है जनरल, करियर, फाइनेंसेस, हेल्थ, एजुकेशन, लव लाइफ, फैमिली लाइफ, रिलेशनशिप लाइफ, आपकी पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की एनर्जीज और ब्लेसिंग्स क्या आ रही हैं, चैलेंजेस क्या आ रहे हैं, एंजल मैसेजेस वगैरह, ये सब कुछ हम देखेंगे ऑल टुगेदर एक साथ। तो जो करियर से कंसर्न नहीं है या एजुकेशन पार्ट से कंसर्न नहीं है, वो 5 मिनट के लिए या तो स्किप कर लें वीडियो को, या फिर आप जो है थोड़ा सा टॉलरेट कीजिएगा। बाकी तो सारी रीडिंग तकरीबन सबकी ही लिए ज़रूरी हैं। तो लेट्स स्टार्ट। उम्मीद है कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। अगर नहीं किया तो ज़रूर कर दीजिएगा, बेल आइकन हिट कर दें और शेयर भी कर दीजिएगा। किसी ने मुझसे डिमांड की थी कि मैं मंथली बेसिस पे 2024 की फोरकास्ट बनाऊँ। वो बहुत मुश्किल है, 12 महीनों की हिसाब से 12 महीनों की रीडिंग बनाना एक साथ बहुत मुश्किल काम है। मैं मंथली रीडिंग्स बनाती हूँ, हर महीने बनाती हूँ, तो वहाँ से आपको मंथली फोरकास्ट मिल जाया करेगी। एक साथ अभी मैं फोरकास्ट मंथली नहीं कर सकती, आई एम सॉरी। तो मैं 2024 की ओवरऑल एनर्जी रीडिंग करूँगी। अच्छा जी, अगर आप लोगों को मज़ीद लव रीडिंग्स चाहिए तो आप लोगों ने क्या करना है कि मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल लव टैरो टाइमलेस हिंदी उर्दू चैनल है, उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। वहाँ पर आपको जो है लव रीडिंग्स मिल जाएंगी, स्पेशली 2024 के बेसिस पे आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की एनर्जीज़ के वो आपके लिए क्या कर रहे हैं, इस बेसिस पे आपको बहुत से टॉपिक्स पे रीडिंग्स जो हैं उस चैनल पे मिल जाएंगी। तो आप उस चैनल को भी ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ पर आपको काफ़ी गाइडलाइन मिलेगी। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी मौजूद है। चाहे तो आप लव टैरो टाइमलेस टाइप करके चैनल सर्च कर लीजिएगा। एंड अगर आप मेरे साथ पर्सनली अपनी रीडिंग बुक करवाना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप से कांटेक्ट कीजिएगा। व्हाट्सएप भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इजीली मिल जाएगा। मैं अच्छे से शफल कर रही थी क्योंकि एरीज की एनर्जीज थी इसमें, तो क्योंकि इससे पहले एरीज रिकॉर्डिंग की थी। अच्छा जी, एक बात मैं ज़रूर कहूँगी कि सारे इल्म गॉड के हैं, उसको पता है, और जितना इल्म उसने मुझे दिया उस हिसाब से मैं यहाँ रीड करूँगी। और अल्टीमेट ट्रूथ जो है वो गॉड ही है। हम यहाँ पे जो रीडिंग कर रहे हैं ये प्रिडिक्शन बेसिस पे है, आप इसको प्रिडिक्शन बेसिस पे ही देखिएगा। मैं ये क्लेम नहीं करती कि ये मेरी जो पर्सनल रीडिंग्स हैं ये तो जनरल है, जितनी रेजोनेट हो। कुछ एरिया ऑफ लाइफ आपको सारे ही कर जाएंगे, कुछ को कुछ करेंगे। तो जो पर्सनल रीडिंग्स होती हैं मैं क्लेम करूँगी कि 99% रेजोनेट होती है, 100% तो गॉड ही है, वही रेजोनेट होगा। चलिए जी, आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। बहरहाल प्लेलिस्ट भी देख लीजिएगा, जो वक्त गुजरेगा मैं नई नई वीडियोस बनाती जाऊंगी 2024 की, तो वो उसमें ऐड होती जाएंगी। तो प्लेलिस्ट भी देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट भी आपको मिल जाएगी, तो उसमें भी आपको 2024 की रीडिंग्स मिलेंगी। आपको सर्च नहीं करनी पड़ेंगी, इस चैनल पे आपको मिल जाएंगी ऐसे भी ईजिली। ओके, टॉरस 2024 9 of water, wow, with the justice. Okay, so कुछ कार्मिक सिचुएशंस, ये ऐसे लगता है जैसे आपकी ज़िंदगी में पहले से कुछ कर्म धर्म के मामला चल रहे थे, कुछ कार्मिक सिचुएशंस चल रही थी। ये जो कार्मिक सिचुएशंस हैं इनमें आप निकल पाओगे या आपको आसानियाँ मिलेंगी, आपको बेनिफिट्स मिलेंगे, आपके हक में बेहतरी होगी और आप जस्टिस कर पाओगे, ये भी चांसेस हैं। और कुछ ऐसे डिसीजन भी ले पाओगे जो आपके लिए बहुत भले हैं। किस्मत आपका साथ दे रही है। दिस इज़ द पाइसेस इन
जुपिटर, तो ये एनर्जी बहुत बेनिफिशियल होती है, समहाउ इमोशनली सेटिस्फेक्शन मिलती है, स्ट्रेस रिलीज़ हो जाता है, ज़िंदगी में कुछ अच्छी खुशियाँ मिलती हैं। ये जो साल है इसमें आप अच्छी खासी शॉपिंग करने वाले हो और अपनी ज़रूरियात के मुताबिक आप अपने लाइफ स्टैंडर्ड को बेहतर करोगे, शॉपिंग होगी इस साल में। और उसके अलावा जो है बैलेंस भी अपनी लाइफ में लेकर आओगे। इस साल आप लोगों को दावतों का सिलसिला जो है या अच्छे खाना खाना जो है, फीस्टिंग, गुड फीस्टिंग जो है, वो चीज़ भी रहने वाली है। उसके अलावा कुछ अच्छी कुछ आपकी ख्वाहिशात जो हैं, विशेस जो हैं, वो पूरी होंगी। तो ये साल बेहतर यही है कि विशेस करते रहें, प्रेयर्स करते रहें। स्पिरिचुअल लेवल आपका बेहतर होने वाला है इस साल। स्पिरिचुअल लेवल तब बेहतर होता है जब हम खुश होते हैं या हमारा गॉड से हमारा कोई काम बनता है, हमें कुछ चाहिए तो उसको मनाते हैं, उससे बच्चे की तरह जिद करते हैं हमें दे दो, तो तब बेहतर होता है। तो यहाँ पे इस तरह का है, थोड़ा सा शो ऑफ आप लोग करते हुए दिखाई दे रहे हो इस साल में। बहरहाल ऑल टुगेदर मैं ये कहूँगी कि ये जो साल है आपका सेंसुअल प्लेयर्स का साल है, स्पिरिचुअल ग्रोथ का साल है, मटीरियल हैप्पीनेस का साल है, ठीक है, इमोशनल सेटिस्फेक्शन का साल है, अलाइनमेंट का साल है। और जो चीज़ें आप डिज़र्व करते हो बहुत चांसेस हैं आपको मिलेंगी, लोग आपको लाइक करेंगे। अच्छा है ना? क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग की पॉजिटिव एनर्जीज को। चलें जी आगे चलते हैं। तो इमोशनली सेटिस्फेक्शन ऑल टुगेदर ओवरऑल इज देयर और आपकी सिक्स सेंस बहुत बेहतर होने वाली है। कुछ लोग इंटीमेसी करेंगे, हॉट स्टफ में रहेंगे, मतलब फन फ्लर्ट रोमांस, ये भी चीज़ें हो सकती हैं। प्यारे प्यारे सपने ख्वाब अच्छे अच्छे आएंगे इस साल में आप लोगों को, इस तरह की भी चांसेस हैं। सो अच्छी खबरें सुनने को मिलेंगी। 2024 टॉरस की करियर एनर्जी क्या है? अच्छा जी, आप अपने करियर को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, मगर इट सीम्स लाइक कि जो आपकी पास्ट इश्यूज चल रहे थे अपने करियर में, आप उनको हील करते हुए दिखाई देते हो। ये करियर इस साल आप लोग अपने करियर में अपनी जो मैनिफेस्टेशंस हैं उनके ऊपर सोचोगे, मगर उन पे शायद इतना प्रेजेंटली वर्क नहीं कर रहे हो। आपको आइडियाज़ अच्छे मिल जाएंगे, आपकी काउंसलिंग अच्छी हो जाएगी, मेडिटेशन अच्छी हो जाएगी, मगर जॉब करने के मामले में आपको मैं समझती हूँ कि आपको थोड़ा सा रेस्ट की ज़रूरत रहेगी, सेकंड ओपिनियन की ज़रूरत रहेगी, या फैसले सोच समझ के लेने पड़ेंगे। बहुत जल्दबाजी नहीं आप कर सकोगे। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी जॉब में विड्रॉवल कर देंगे, मतलब जॉब छोड़ भी रहे हैं, ये भी चांसेस है, या जॉब से एब्सेंट भी हो रहे हैं कुछ दिनों के लिए, कुछ अरसे के लिए, ये भी चांसेस मौजूद हैं। ऑल टुगेदर एक और चीज़ भी है इस एनर्जी के साथ कि अगर आपको पहले अपनी जॉब में कुछ इश्यूज आते थे अपने करियर में, तो अब वो हील होंगे। ठीक है, अब आपकी जॉब जो है उसमें हीलिंग्स आएंगी, आपकी इंटेलेक्चुअल लेवल बेहतर होगा, आपकी मास्टरी, आपकी ट्रिक्स्ट्री, आपका जो अपनी जॉब को हैंडल करने का या उसके सिचुएशंस को हैंडल करने का जो तरीका है वो बेहतर होगा, और आपको थोड़ा रिलैक्सिंग पीरियड मिलेगा। आपके प्रॉब्लम्स जो हैं वो किसी हद तक हल होते हुए दिखाई देते हैं, ये चीज़ है। मगर जो जॉब करना चाहते थे उनको इस तरह से है कि जॉब करते हुए आप बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री नहीं हो। जॉब जो है बहुत, एक तो मिलती हुई इस तरह से है कि आप बहुत ज़्यादा खुश नहीं हो पा रहे हो, या आप बहुत ज़्यादा स्लगिश हो रहे हो। ये साल आपकी स्लगिशनेस का है, आप अपने करियर में बहुत ज़्यादा स्लगिश हो रहे हो। एब्सोल्युटली ये बात ज़हन में रखिएगा कि आप स्लगिश हो, आपको अपनी जॉब में इतना स्लगिश नहीं होना चाहिए। तो आप अपनी, अगर आप चाहते हो कि आपको वो मिले, क्या कहते हैं उसको, आपकी जो है जॉब में बेहतरी आए उस तरह से कि क्या कहेंगे उसको, ट्रांसफ़र हो जाए या आपका प्रमोशन हो जाए, तो वो चीज़ मुश्किल है थोड़ी सी। बेहतरी इस तरह से कि जो पास्ट इश्यूज थे वो हल होंगे, मगर अगर आप कहते हो कि प्रमोशन हो जाए उसकी चांसेस कम हैं। मगर आप सोच बहुत रहे हो कि व्हाट नेक्स्ट, आपको आगे क्या करना है अपने करियर में। फाइनेंसेस देखते हैं 2024 में टॉरस के जो फाइनेंशियल सिचुएशन है वो क्या रहने वाली है। वाह,
अच्छा जी, ये जो 2024 का साल है, इसमें एक बात ज़हन में रखिएगा, आपको पैसे को सेव कर लेना चाहिए, कुछ एक्सपेंसिव चीज़ें बना लेनी चाहिए, जैसे प्राइस बॉन्ड हो गए, जैसे करेंसी हो गई, जैसे गोल्ड हो गया, जैसे प्रॉपर्टी हो गई। अब देखिए आपके पास कितने पैसे आते हैं ये आपको पता है, तो आपके पास जिस तरह से पैसे आ रहे हैं उसी तरह से सेफ्टी करने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये साल आपके पैसे जमा करने का साल है। ठीक है, पैसे हैं, पैसे आ रहे हैं, बरकत है पैसों में, तो आप अपने पैसे को जमा करें। यू वुड बी लाइक अ मल्टी टास्कर। आप पैसे, जाहिर सी बात है, पैसे आएंगे तो शॉपिंग होंगी ना, और पैसे आएंगे तो चीज़ें खरीदोगे और अपने लाइफ स्टैंडर्ड बेहतर करोगे, इंजॉय करोगे। तो वो चीज़ यहाँ पे आती हुई दिखाई दे रही है ओवरऑल, और ये मेहनत करने से आएगी। ठीक है, और वेल ऑर्गेनाइज्ड होने से आएगी, कि आप इस साल अपने पैसे को वेल ऑर्गेनाइज्ड करो, मतलब इस तरह से इन्वेस्ट करोगे कि उसके फायदे मिले। और जब पैसे आपके पास आए तो उनको सेव करने के तरीके ढूंढे, ना कि उनको खर्च करने के तरीके। ठीक है, खर्च तो होंगे, वक्त के साथ साथ ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी करनी है, खर्च होंगे, मगर आप साथ साथ अपनी वेल्थ को जो है प्रोडक्टिवली उसको इस तरह से जमा करें या इन्वेस्ट करें कि वो प्लस हो या मल्टीप्लाई हो आगे चल के। तो ये अच्छा साल है पैसे को सेव करने के मामले में। टेंशन्स आपकी रिलीज होती हुई दिखाई दे रही हैं, आपका स्ट्रेस आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन में जो है वो रिलीज़ होगा, और फाइनेंशियल सिचुएशन बेहतरी की तरफ जाएगी। या कोई ऐसा इंसान आपको जो जॉब नहीं करते हैं या जिनकी जॉब बहुत अच्छी तरीके से नहीं चल रही होगी, उनको कहीं ना कहीं किसी और पर्सन के ज़रिए से फाइनेंसेस मिल जाएंगे। ठीक है, मतलब कि आपकी ज़रूरियाती ज़िंदगी बढ़ रही हैं, बढ़ इस तरह से रही हैं कि वो खुद ब खुद अवेलेबिलिटी आपको हो रही है। ऐसा नहीं है कि आपको कोई ना कोई सपोर्टिव हो रहेगा फिर, कि वो आपको प्रोवाइड करेगा, आपको प्रोटेक्ट करेगा, आपकी केयर करेगा, आपको फाइनेंशियली भी सेफ रखने की कोशिश करेगा, सिक्योरिटीज़ देगा। इस तरह से भी मुमकिन है, और किसी हद तक आप खुद भी अपने आप को इस काबिल बनाने की कोशिश करोगे कि अपने फाइनेंशियल जो सिचुएशंस हैं और ये अपने अचीवमेंट्स जो हैं, अपने गोल्स जो हैं, उनको अचीव करो। किसी हद तक बहरहाल फाइनेंशियल सिचुएशन आपकी बहुत बेहतर हो रही है। ब्लेस इट बी। आगे देखते हैं जनाब, ट्रैवल 2024 में टॉरस की लाइफ में ट्रैवल एनर्जी क्या कह रही है। 2 निकल आई हैं। ये बिल्कुल, ये साल पता कैसा साल है आप लोगों का, जो गलतियां हो चुकी हैं या मिसहैप्स हो चुके हैं, या जो पास्ट में जो भी वर्क हुआ ज़िंदगी में 2023 में, 22 में, 21 में या पहले, उसके रिजल्ट्स निकलेंगे, या उसके अगर रिजल्ट्स निकल चुके हैं तो उनमें जो प्रॉब्लम्स आई थी उन प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन निकलेंगे, और नए डिसीजंस की तरफ आप जाओगे। तो ये साल जो है आपकी ट्रैवल बेसिस पे मैं ये कहूँगी कि आपको हो सकता है कुछ एक्साइटिंग ट्रैवल करने का मौका मिले। कोई ये जॉब से रिलेट हो सकता है ट्रैवल, ये किसी नए सिलसिले की बेसिस पे आएगा, सडनली कोई ट्रैवल आएगा। एक ट्रैवल तो बहुत खास है जो आपको करना है, और उसके अलावा यहाँ पे ट्रैवल बाकी जितने भी आएंगे वो आपके सोच पे है कि आपने करने हैं कि नहीं करने हैं, यह आपके ऊपर डिपेंड करेगा। सडन ट्रैवल वाली सिचुएशन एक ही बार आने वाली है, मगर ओवरऑल आप एक नई डायरेक्शन बना रहे हो। अब जो बैरून मुल्क जाना चाहते हैं उनके लिए ये ऐसे है कि यहाँ पर नई डायरेक्शंस बनेंगी, बाहर जाने के मामले में डायरेक्शन सेट होंगी, और उस बेसिस पे आप वर्क करने लगोगे। ठीक है, बहुत मुमकिन है चले जाओ, और ज़्यादातर के लिए तो यही है कि इस साल आप पेपर वर्किंग करना, उस तरह से वर्क करोगे। अब जो बैरून मुल्क रहते हैं उनके लिए ये है कि अगर वो कहीं और किसी और मुल्क में जाना चाहते हैं, या अपनी जॉब को चेंज करके किसी और जगह जॉब करना चाहते हैं, इस वजह से इधर से उधर होना चाहते हैं, उनके लिए ये टाइम होगा कि वो इस तरह के फ़ैसले कर सकें।
तो करियर के छोटे-छोटे चांसेस आपके सामने, छोटे-छोटे करियर जर्नी बेसिस पे, ट्रैवल बेसिस पे छोटे-छोटे चांसेस आपके सामने काफ़ी आते रहेंगे और वो आपकी मनमानी, अपनी मर्ज़ी पे है कि आप उन ट्रैवल्स को करते हो या नहीं करते हो। मगर एक ख़ास ट्रैवल जो आपको हर हाल में ज़रूर करना होगा, किस्मत आपसे करवाएगी, वो यहाँ पर नज़र आता है। तो आपका फेम में इजाफा होगा। बहरहाल ट्रैवल आप कैसा भी करो, आप एडवांटेजेस गेन कर लोगे, लॉस कोई नहीं हाथ मुझे दिखाई दे रहा। बल्कि अगर आपके एरर्स हैं, आपकी गलतियां हैं, तो वो ख़त्म होंगी और आप में मेच्योरिटी बहुत आएगी। आप अपने ट्रैवल्स के ज़रिए से ज़्यादा मेच्योर हो रहे हो, ज़्यादा सीखने का मौका मिल रहा है। बहुत से सिचुएशंस अनफोल्ड हो रही हैं आपकी लाइफ में, ठीक है, प्रॉब्लम्स बहुत सी सॉल्व हो रही हैं आपकी लाइफ में ट्रैवल्स के ज़रिए से। हेल्थ देखते हैं 2024 में टॉरस की हेल्थ कैसी रहेगी। वाह, सो हेल्थ पहले तो इट सीम्स लाइक के एक्सक्यूज मी, हेल्थ की एनर्जी ऐसे है जैसे कि आप अपने आप को रिकवर कर रहे हो हेल्थ में। हेल्थ पहले इट सीम्स लाइक कि आपकी हेल्थ बहुत कोई टेंशन, स्ट्रेस या किसी किस्म की कोई इशू ज़रूर रहा जिसको आप हील कर रहे हो। फिर से वही एनर्जी आ रही है कि पास्ट सिचुएशंस स्टिल आपकी 2024 में भी आ रही है। 2023 या पहले से जो भी सिचुएशंस थी वही कंटिन्यूसली आपकी 2024 में भी आ रही हैं, आपकी हेल्थ सिचुएशन भी। और आपकी रिकवरी ज़रूर हो रही है 2024 में। आपको अच्छी मेडिकेशन भी मिल सकती है अगर आपको मेडिकेशन की ज़रूरत हुई, या कंफर्ट मिलेगा, आपको इमोशनल सपोर्ट मिलेगी जिसके ज़रिए से आपकी जो है हेल्थ जो है वो बेहतर हो जाए। ठीक है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इस चीज़ के कि आपकी हेल्थ जो है वो कवर अप करेगी। अब देखते हैं एजुकेशन, टॉरस की एजुकेशन 2024 में। वाओ, एजुकेशन का तो ऐसा है जनाब कि एजुकेशन में एक तो आपका एकेडमिक लेवल बेहतर हो रहा है, नई क्लास में भी जा रहे हो, उसके अलावा नए फ्रेंड्स भी बनेंगे एंड समहाउ कुछ लोगों के लिए जो अब मेच्योर हो गए हैं उनकी लाइफ में एजुकेशन के थ्रू, मतलब आपके क्लासमेट्स के थ्रू, आपके प्रोफेसर्स, टीचर्स के थ्रू कोई लव लाइफ भी स्टार्ट हो सकती है आपकी या आपके फैमिली में से किसी प्यारे की। ठीक है, और उसके अलावा यहाँ पे ऐसे है कि अगर आप कहीं और किसी और जगह जाना चाहते हो और कहीं किसी यूनिवर्सिटी में और कॉलेज में, तो वो चीज़ के लिए भी गेट रेडी। ठीक है, यू विल बी वेरी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। आपकी जो ये जो आपकी एजुकेशनल सिस्टम है, इसमें तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके फ्रेंड्स, आपके फैमिली मेम्बर्स आपकी जो सेलिब्रेशंस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, मतलब कि इंजॉय है। मगर एक बात जहन में रखिएगा, मेहनत करेंगे तो होगा। मेहनत नहीं की, आप ये कहें कि जी रेड रोज़ ने कह दिया है तो अब तो कोई ज़रूरत ही नहीं मेहनत करने की, ये गलत बात होगी। मेहनत करने से ही आपको कामयाबियाँ मिलेंगी। चलें जी, आगे देखते हैं। Family life of Taurus in 2024. फैमिली लाइफ में आपके 10 ऑफ फायर विद द 3 ऑफ एयर। सो एनर्जी ऐसी है जैसे कि बहुत ज़्यादा काम करना पड़ रहा हो, ठीक है, या बहुत ज़्यादा प्रेशर रहेगा जिम्मेदारियों का। जज्बाती तौर पे आपको काफ़ी अपना मन मारना पड़ेगा। ऐसे जैसे कि किसी बात की वजह से हर्ट हो रहे हो, कोई फैमिली प्रॉब्लम हो गई, या कोई ऐसी खबर सुन ली जो तकलीफ़ दे, या मिसकम्युनिकेशन हो जाती है दूसरों की वजह से। ये इस वजह से नहीं हो रही कि आप करो, आपको दूसरों की वजह से जो है ना, दूसरों की वजह से जो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं
उनकी वजह से आपको जो सर्वाइव करना पड़ा, आपको बर्दाश्त करना पड़ा, आपको बर्डन फील कर रहे हो, स्ट्रेस रहेगा आपको थोड़ा बहुत। आई विश कि आपके प्यारे सही सलामत रहें, मगर यहाँ कोई ना कोई ऐसी टेंशन है जो आपको बर्दाश्त करनी पड़ी है। तो थोड़े से हैवी हार्ट होते हुए आप महसूस हो रहे हो, और अपने जज्बात को भी रोकना पड़ेगा आपको। ये बिल्कुल ऐसे है कि दिल में दुख हो, तकलीफ़ हो, अपने जज्बात रोकने पड़ते हैं, स्ट्रेस होता है हालात में, मगर हम बहुत रिस्पॉन्सिबल चलने की कोशिश करते हैं। अच्छा, ऐसी सिचुएशन में एक और चीज़ ये है कि आप अपनी फैमिली ही की किसी पर्सन के साथ अपने दुख दर्द जो है बांटोगे भी, अपनी परेशानियों को शेयर भी करोगे, और बहुत मुमकिन है कि आपको उनसे सहारा भी मिल जाए। ठीक है, ये भी चीज़ यहाँ पर मुमकिन है। सॉरी, गले में खिचखिच शुरू हो गई है फिर से। आगे देखते हैं आपकी लव लाइफ एनर्जी। टॉरस लव लाइफ एनर्जी इन 2024। ओके, सो जो चीज़ें आपकी लाइफ में सर्व नहीं करती थी, जो लोग आपकी लाइफ में सर्व नहीं करते थे, वैल्यूएबल नहीं रहे, या जिनके साथ सेपरेशन चल रही थी या ब्रोकन कनेक्शंस चल रहे थे, उनसे आप हट जाओगे। और जो पास्ट में आपके एक्सेस बने या आपके जो इनके साथ आपको काफ़ी डिप्रेशन देखना पड़ा, आप उनसे अपने आप को निकाल रहे हो। आपकी थ्रू आउट सारी की सारी जो एनर्जी आ रही है वो आ रही है बैक से, मतलब कि पास्ट ईयर्स जो स्टोरीज़ हैं 2023 की चल रही हैं, या पीछे जो आपके कहानियाँ चल रही थी वही जो हैं आगे भी चल रही हैं, और उन्हीं के कोई ना कोई मतलब ऊँट किसी करवट बैठाया जा रहा है, मतलब कि स्टोरी को किसी तरफ लेके जाया जा रहा है, उसका कोई सोल्यूशन निकाला जा रहा है। तो आपकी जो है 2023 में आपकी लव स्टोरी में ऐसे है जैसे कि आप खुद इमोशनली ब्रोकन सैड पीरियड से बाहर आओगे। आपको एहसास होगा कि आपके लिए कुछ और मीनिंगफुल लाइफ मौजूद है। तो अब ये आपको पता है कि आपको किससे टॉर्चर मिला, या आपने खुद कौन से गलत फैसले लिए, आप किसके साथ बहुत इमोशनल रहे मगर वो आपको अनअवेलेबल रहा। तो इन चीज़ों से आप निकल रहे हो, नेगेटिविटी से आप अपने आप को निकालोगे। तो एक शिफ्ट है, ट्रांसफॉर्मेशन है, या एस्केपिज्म कह लो। ठीक है, एस्केपिज्म कह लो कि अपने आप को बचाने की कोशिश करना, वॉक अवे कर जाना उन लोगों से, उन चीज़ों से, उन हालात से जो आपके लिए वैल्यूएबल नहीं है, ड्रामा है, आपको टेंशन देते हैं, आपके लिए एनर्जी सकर हैं, आपको लगेगा कि नहीं मज़ीद कुछ चाहिए। तो लव लाइफ में आप बहुत ज़्यादा हैप्पी नहीं हो। मैं ये कहूँगी कि आप बल्कि अपने हालात को चेंज कर रहे हो, अपनी लाइफ को अपने इमोशनल लेवल पे चेंज करोगे, अपनी लव लाइफ को खुद चेंज करोगे। इट सीम्स लाइक एक कर्मा देख रहे हो, टेंशन देख रहे हो, उस टेंशन से खुद को निकालोगे इस साल में। तो खुद को कोसने का, मजबूर होने का जो अंदाज़ है यहाँ पे नज़र आता है। उसके अलावा किसी को मिस कर रहे हो, ये जो साल है ये जो मिस करने वाला है। ठीक है, कुछ दिन मिस करोगे, कुछ अरसा या कुछ महीने, और उसके बाद खुद को देखोगे कि ये चीज़ मेरी वैल्यूएबल नहीं है, मैं क्यों अपने आप को टेंशन दे रहा हूँ, मुझे इससे निकालना है। ये पर्सन मुझे इतनी इज्जत नहीं दे रहा, तो ठीक है मुझे इससे अपने आप को निकालना है। तो फिर आप निकाल रहे हो। ठीक है, तो लव लाइफ बेसिस पे यही कहूँगी कि आप अपने इंटरेस्ट को चेंज करोगे। आगे देखते हैं आपके लव इंटरेस्ट की एनर्जी 2024 में। टॉरस की लव इंटरेस्ट एनर्जीज क्या हैं फॉर टॉरस? अब एक चीज़ जहन में रखें, अगर आपकी लाइफ में अभी लव इंटरेस्ट कोई नहीं है, हो सकता है 2024 में कोई लव इंटरेस्ट बन जाए, और अगर बनता है तो तभी ये रीडिंग आपको रेजोनेट कर सकती है। अगर आपका बन जाता है तो 6 of 5 विद द 8 of 5। सो आपके लव इंटरेस्ट, इट सीम्स लाइक कि इस 2024 में कुछ लोगों के लिए तो एक से ज़्यादा लव इंटरेस्ट आएंगे। ठीक है, और ऑनलाइन कुछ आएंगे, कुछ आपकी तस्वीरें देख के आपको पसंद करेंगे, कुछ आपकी ब्यूटी, आपका ऑरा,
देख के, आपकी कामयाबियां देखकर, आपकी रेपुटेशन देखकर, ठीक है, आप इस तरह से कि आपकी कुछ न कुछ अच्छाइयाँ देखकर आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। और उसके अलावा यहाँ पे जो आपके लव इंटरेस्ट या रिलेशन है जिनके साथ, या मैरिज हुई है जिनके साथ, या जो भी हैं, इट सीम्स लाइक कि इनके अंदर बहुत ज़्यादा आपको लेकर पैशंस बढ़ रहे हैं। इनके अंदर आपको लेकर पैशंस बढ़ रहे हैं, इनकी सोच आपके लिए बहुत ज़्यादा डेवलप हो रही है, और इनकी सोच में आपके लिए सेक्सुअल ख्वाहिशात जो हैं वो भी जन्म ले रही हैं। आपसे बातचीत करने का दिल कर रहा है, आप तक पहुंचने को दिल कर रहा है, और ये आपके साथ जो है सेलिब्रेशंस करना चाहते हैं, खुशियाँ मनाना चाहते हैं, आपको सराह रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, और आपके साथ मैरिज करना या शादी करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये जो साल है, इस साल में आपको प्रपोजल ऑफर्स आएंगे, मैरिज ऑफर्स आएंगी, और अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो आपके पर्सन आपको अप्रिशिएट भी करेंगे। इनके अंदाज में थोड़ा सा सेंस ऑफ प्राउडनेस हो सकती है, मगर ये किसी हद तक आपको ये प्राउडनेस भी इस वजह से है कि शायद इनको आपको पाकर या आपको अपनी ज़िंदगी में देखकर एक एटीट्यूड आ रहा है कि हाँ, ये टॉरस मुझे मिल सकता है या मेरा है, ठीक है, एक अदा आ रही है इनमें। मगर ओवरऑल देखा जाए तो ये आपको पसंद कर रहे हैं, तो समहाउ कोई ना कोई इंसान आपको अचीव करने की कोशिश करेगा, और आपके पर्सन की लाइफ में कुछ खुशियाँ, कामयाबियाँ हैं जो वो आपके साथ शेयर भी करेंगे, ठीक है, ये भी चीज़ है। और समहाउ आपके पर्सन, ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि ये आपके साथ प्रेगनेंसी भी करना चाहते हैं। देखिए, हर एक की लव लाइफ डिफरेंट है। अब आप लोग सिंगल हो, रिलेशन में नहीं हो, तो ये प्रपोजल देना, आपके साथ डेट करना चाहेंगे। अगर आप लोग ये कर चुके हो तो फिर आपके पर्सन आपके साथ मंगनी, शादी करना चाहेंगे। शादी मंगनी हो चुकी है तो ये आपके साथ प्रेगनेंसी करना चाहते हैं, हनीमून पीरियड स्पेंड करना चाहते हैं, आपके साथ बर्थडेज, एनिवर्सरीज इंजॉय करना, लोगों की पार्टीज में जाना और कहना देखो ये टॉरस मेरा है, एक पब्लिक रिकग्निशन चाहते हैं। बट अगर ये सब कुछ हो चुका है तो ये आपको पाकर प्राउडिश फील कर रहे हैं, और आपके साथ इंटीमेट करना और आपके साथ अच्छा कनेक्शन रखना इनकी ख्वाहिश में होगा। मगर वो कुछ टॉरस ऐसे भी हैं जो सिंगल हैं या जो लव रिलेशन में भी हों, मगर समहाउ आपको चाह पसंद किया जाए। अच्छा, आपके पर्सन की लाइफ में भी एक से ज़्यादा लव इंटरेस्ट या चाहने वाले हो सकते हैं, मगर इट सीम्स लाइक कि ज़िंदगी में जितना मर्जी जो मर्जी आए, ये आपको फोकस करें कि यू आर प्रेशियस, आप स्पेशल हो, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ है। प्रेगनेंसी की बड़ी शदीद ख्वाहिश है आपके पर्सन की, या इस रिलेशन को आगे बढ़ाने की बड़ी शदीद ख्वाहिश है आपके पर्सन की आपके साथ। आगे देखते हैं जनाब कि आपका जो रिलेशनशिप है, लव लाइफ है या रिलेशनशिप है या सिंगल जो भी है, उसकी एनर्जी क्या चल रही है 2024 में टॉरस। अच्छा, यूनियनशिप करने के मामले में ऐसे है जैसे कि कभी आप रिजेक्ट कर रहे हो, तो अगर आप लोग रिलेशन में नहीं हो, मैरिज में नहीं हो और कनेक्शन में नहीं हो, तो प्रपोजल्स तो आ रहे हैं आपकी तरफ ऑफ कोर्स, तो लोग तो इंटरेस्ट ले रहे हैं आपकी तरफ, मगर यहाँ पे ऐसे जैसे रिजेक्शन हो जाती है, मैरिज नहीं होती है या रिश्ता नहीं बन पाता है, इस तरह की चीज़ है। अच्छा, आप लोगों के कनेक्शन में ऐसा भी है कि आप प्यार में आओगे किसी के, और या आप कनेक्शन में आते हो किसी के, मगर आप बहुत ज़्यादा खुशबाश रिलेशनशिप एंजॉय नहीं कर पा रहे। अब जो लोग मैरिड हैं, आप दोनों ही एक दूसरे को अच्छे से समझ रहे हो, अच्छे से अंडरस्टैंड करते हो, या सुलह रखोगे, सुलह करने की कोशिशें करोगे, मगर समहाउ कहीं ना कहीं ज़िंदगी अधूरी महसूस हो रही होगी, खुश नहीं लग रहे होगा, जैसे कुछ कमी है, ठीक है। तो अवेलेबिलिटी का इशू है, जैसे कि आपके पर्सन आप दूर हों, या बिज़नेस की वजह से दूरियां हों, या शादी ही ना हो पा रही हो किसी वजह से। समटाइम्स होता है कि सारा कुछ होता है मगर रिजेक्ट कर देते हैं। तो इस तरह के डिफरेंट फेजेस हैं जिसकी वजह से आपका रिलेशनशिप सेटिस्फैक्टरी, हैप्पीली नज़र नहीं आता है इस मंथ में, सॉरी इस ईयर में। सॉरी, मैं मंथ बोल रही हूँ, ये ईयर की एनर्जी है 2024 की। वो दरअसल ईयर की रीडिंग तो एक ही बार बनती है, 2000 ये कोई भी ईयर हो उसकी एक ही बार साल में बनती है, तो वो ईयर बोलना जुबान पे चढ़ता नहीं है।
तो पार्टनरशिप या रिलेशनशिप जो करना चाहते हैं, मैरिज करना चाहते हैं, उनको करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है या रिजेक्शन का फेज आ रहा है। ये समटाइम्स आप खुद रिजेक्ट कर रहे हो, प्रपोजल बनाते बनाते रुक रहे हो, ठीक है। मगर आपको अप्रिशिएट करने वालों की कमी नहीं है इस साल, प्रपोजल्स की कमी नहीं है इस साल। जो लोग मैरिड हैं, जो लोग रिलेशन में हैं, वो भी बहुत खुशगवार ज़िंदगी नहीं, बोरिंगनेस रहेगा। थोड़ा सा बोरिंग से हो कि भाई ज़िंदगी जितना है जैसा है उससे आप खुश नहीं हो पा रहे हो समहाउ। एक नाशुक्रापन इसको मैं कहती हूँ। ये मुझे कार्ड नाशुक्रा कार्ड लगता है कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, आपके पास ब्लेसिंग्स होती हैं, आपकी ज़िंदगी में बहुत सी कामयाबियाँ होती हैं, बहुत सी ख्वाहिशात आपकी पूरी हो रही होती हैं, मगर फिर भी आप खुश नहीं होते हो या आपका मूड अच्छा नहीं होता है। तो उसकी वजह से आप बहुत सी खुशियों को नज़रअंदाज कर देते हो, बहुत सी ब्लेसिंग्स को नज़रअंदाज कर देते हो। तो यहाँ पर ये कुछ इसी टाइप की आपकी लव स्टोरी की एनर्जी भी है। तो समहाउ कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिस हो रही हैं। आगे चलते हैं। अब देखते हैं कि आपके यहाँ 2024 में चैलेंजेस क्या आ रहे हैं टॉरस। 2024 में टॉरस की लाइफ में चैलेंज क्या आ रहा है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताऊंगी आपकी रीडिंग में जो स्पेशल आई है वो ये है कि ये साल आपका साल है। इस साल में आपकी खुद की आपकी पर्सनालिटी बेहतर होगी, ठीक है। आपकी पर्सनालिटी में बहुत निखार आएगा, आपकी डाइट में, आपकी जो ओरा है आपका उसमें निखार आएगा, आपकी हेयर ड्रेसिंग में, आपकी स्किन टोन में, इन चीज़ों में बेहतरी आएगी। आपकी शॉपिंग में, आपके लाइफ स्टैंडर्ड में, आपके बेडरूम में, आपके ये जो चीज़ों का इजाफा होगा, ठीक है। ये चीज़ें कुछ खास हैं और एक्सपेंसिव चीज़ों का भी इजाफा होगा और उसके साथ साथ शॉपिंग वॉपिंग हो रही है और पैसे जो हैं वो भी सिक्योर होने के चांसेस मौजूद हैं। हेल्थ आपकी बेहतर होगी, एजुकेशन आपकी बेहतर होगी, ठीक है। बस आपका बेसिक टेंशन पता है कहाँ आ रही है, और उसकी वजह से जो टेंशन आ रही है उसकी वजह से ये आपके करियर में भी बहुत दिल नहीं लग रहा। आप अपने जो ड्रीम्स गोल्स मैनिफेस्ट करना चाहते हो वो नहीं हो पा रहे हैं। वो आपकी जो है ना आपकी लव लाइफ है, मतलब आपको सराहने और पसंद करने वालों की कमी नहीं है, आपको चाहने वाला मौजूद है, मगर आप ना तो अपनी लव लाइफ से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हो, ना ही आप खुद अपनी सेल्फ में सेटिस्फाइड हो, ना ही अपने रिलेशन से सेटिस्फाइड हो। मसला आपके अंदर आ रहा है कि जितना आप चाहते हो, जैसा आप चाहते हो वैसा आपको नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको अधूरापन महसूस हो रहा है। कभी कभी आप खुद को भी ब्लेम कर रहे हो, खुद को कोस रहे हो, ठीक है। ये भी चीज़ यहाँ पर है। और अगर आप लोगों के एक्सिस सिचुएशंस हैं तो उससे आप खुद को विड्रॉवल करने की भी कोशिशें कर रहे हो। ये एक खास चीज़ भी यहाँ पे दिखाई दे रही है, उस वजह से आप थोड़े से डिसअपॉइंटेड भी हो। यानी कि आपको लव लाइफ अगर बनती नज़र आ रही है, ये नहीं है कि आपकी लव लाइफ नहीं बन रही, बनती नज़र आ रही है, मगर उससे आप बहुत ज़्यादा मुतमईन खुशबाश नहीं हो। और अगर आपका मैरिज हुई है तो मैरिज में भी आपको लगता है कि जैसे कि चीनी, जैसे चाय में चीनी कम होती है, सालन में नमक कम होता है, ठीक है। कुछ होता है ना, जब हम पराठा खाने लगे, पराठे में घी ना हो अच्छे से उसको, तो वो फ्राई नहीं अच्छा हुआ होता। तो बिल्कुल इसी तरह से कुछ चीज़ की कमी महसूस होने लगती है। तो बिल्कुल वही चीज़ आपको अपनी लव लाइफ में महसूस हो रही है। तो इमोशनल विड्रॉवल का होना यहाँ पे ज़्यादा है। अच्छा, आपकी रीडिंग में जो है ना 4 नंबर बहुत ज़्यादा आया है, तो आपका मेन फोकस जो है अपनी स्टेबिलिटी पर होगा, नए स्ट्रक्चर्स बिल्ड करने पे होगा, नई फाउंडेशंस बिल्ड करने पे होगा, प्लान्स बनाने पे होगा, ठीक है। उसको प्रोटेक्ट करने के ऊपर होगा, अपने आप को स्टेबलाइज्ड करने पे। समहाउ दूसरों को आप ज़िद्दी लग सकते हो, आपकी ज़िद दूसरों को लग सकती है। और ये जो आपकी सोच है कि मैंने अपने आप को स्टेबलाइज्ड करना है, सेटल करना है, इसकी वजह से कई दफ़ा आपके जो गोल्स हैं वो आपको उस तरह के फुलफिल्ड नहीं हो पा रही है, उस तरह की आपको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पा रही हैं, जिसकी वजह से आप डिससेटिस्फाइड हो रहे हो। इमोशनली आप थोड़े से डिससेटिस्फाइड हो रहे हो, ठीक है। अपनी फैमिली या अपनी लव लाइफ की वजह से ये 2 चीज़ों का मसला आपके साथ हो रहा है। चलें आगे देखते हैं।
आपके साथ चैलेंज क्या आ रहा है, आई है साइकिक एबिलिटीज, ट्रस्ट योर इंट्यूशंस। सो ये जो आपकी इंसाइट है, आपकी जो इंट्यूशंस हैं, आपके जो ख्वाब हैं, आपकी जो सिक्स सेंस है, ये आपको जीने नहीं दे रही है। और ये भी हो सकता है कि किसी की नज़र लगी हो, वो भी आपको तंग कर रही हो। तो आप अपनी जो आपको ना आपके ख्वाब में, आपके सिक्स सेंस में, आपकी यूनिवर्स आपको हेल्प करेगी, आपको बताएगी कि आपके साथ क्या मसला है। तो आपको उसको हल करना चाहिए, ना कि उसमें और झमेले क्रिएट करें। तो समहाउ ये जो आपकी इनर वॉइसेस हैं ना, आपके अंदर की जो साइकिक एबिलिटीज़ और आपकी जो इनर वॉइसेस हैं, ये आपके लिए चैलेंज बनी हुई है। आपकी सेल्फ, ये देखिए, ये कार्ड्स अभी मैंने खोले नहीं थे और मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि आपको जो है, आपको अपनी सेल्फ में, जहाँ पे आपकी अपनी पर्सनल ग्रोथ हो रही है और आपका मेन फोकस भी अपनी सेल्फ ही है, वहीं पे आपको फाउंडेशन या स्टेबिलिटी बिल्ड करना, अपनी लाइफ को सेटल करने में आपको जो है ना थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो आगे है सनराइज, न्यू क्रिएटिव आइडियाज़, न्यू वेंचर्स एंड अ फ्रेश स्टार्ट। आप अपनी लाइफ में अगर एक फ्रेश स्टार्ट लाना चाहते हो, वो जो पास्ट कार्मिक सिचुएशंस थे उनसे निकलना चाहते हो, नए आइडियाज़ पे वर्क करना चाहते हो, यही बेसिक आपके लिए चैलेंज रहेगा। ठीक है, नई सिचुएशंस। अब कुछ लोगों के यहाँ प्रेगनेंसीज हैं, तो ये प्रेगनेंसीज थ्रू आउट आपको इस साल में चैलेंज दे रही हैं। तो प्रेगनेंसी कब ईजी होती है, वो चैलेंजिंग ही होती है। तो बहरहाल अगर कोई नया मिशन आप वर्क करना चाहते हो, नए मिशन पे, तो ये आपके लिए चैलेंजिंग है। अब जैसे कि मैंने आपको बोला था कि आपके लिए जो है ट्रैवल, एक ट्रैवल कम से कम ऐसा ज़रूर आ रहा है जो सडन आ रहा है, अनएक्सपेक्टेडली आपको करना पड़ रहा है। वो भी हो सकता है आपके थोड़ा बहुत चैलेंज ही दे रहा हो और आपको वो मुश्किल लग रहा हो कि करें कि ना करें, मगर करना भी है। सो आगे देखते हैं आपके लिए ब्लेसिंग क्या आ रही है इस ईयर में, 2024 में टॉरस की लाइफ में ब्लेसिंग क्या आ रही है। मैरिज। सो आप लोगों की मंगनी भी हो सकती है, शादी हो सकती है, या यूनियनशिप हो सकती है, किसी के साथ रिलेशन बन सकता है। ठीक है, ये चीज़ें ब्लेसिंग में आती हैं। और कुछ लोगों के लिए वाकई शादी भी हो सकती है। क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग की पॉजिटिव एनर्जी को, ये बात जहन में रखिएगा। क्लेम, आई क्लेम द पॉजिटिव एनर्जी, ये टाइप ज़रूर करें। तो जो है मैरिज भी हो सकती है, और जिन लोगों की ऑलरेडी मैरिज हो चुकी है उन लोगों के लिए ये चांसेस हैं कि आपकी मैरिज में बेहतरी आ सकती है। होपफुली कि किसी तरीके से बेहतरी आ ही जाए, क्योंकि आपकी पर्सन तो एफर्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे 3 रिंग्स हैं, तो हो सकता है कि कुछ मैरिड पीपल की लाइफ में थर्ड पार्टी इंटरफेरेंसेस आएँ। और वो जो थर्ड पार्टी इंटरफेरेंसेस आ रहे हैं, ये लव ट्रायंगल बेसिस पे भी हो सकते हैं। ये फैमिली, बच्चे का पैदा होना, या मम्मी डैडी रिलेटिव का किसी का इजाफा हो जाना, या उनकी इन्वॉल्वमेंट हो जाना। तो उस बेसिस पे आप स्टेबलाइज्ड कर पाओगे अपने कनेक्शन को, या अपने कनेक्शन को किसी हद तक बेहतर कर पाओगे। मगर जहाँ आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं कनेक्शन में, लव लाइफ को बनाने के लिए, वहीं आप लोग, आपकी एनर्जीज बता रही हैं कि यू वुड बी लिटिल बिट डिससेटिस्फाइड टू। चलिए आगे देखते हैं कि आपके लिए कौन से मंथ हैं जो 2024 में इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। टॉरस, सितंबर एंड अप्रैल। सो अप्रैल मंथ आपके लिए, वैसे भी अप्रैल मंथ में टॉरस सीजन स्टार्ट हो जाता है। सो एक तो हैप्पी बर्थडे होगा आपका वो उन दिनों में, या अप्रैल के बाद मई में होगा। और उसके साथ साथ ये है कि ये एक स्प्रिंग सीज़न है, हो सकता है कुछ नए कामों की शुरुआत हो सके ब्लेसिंगली, कुछ अच्छी खबरें सुनने को मिल सके, कुछ फ़ायदे हाथ लगें आपके वेल्थ हेल्थ टाइप के। सितंबर मंथ है, सितंबर मंथ जो है वो भी तकरीबन अच्छा ही हो रहा होता है सीज़न। तो ग्रोथ सीज़न, हार्वेस्ट सीज़न भी नहीं होता, ये तो सीडिंग सीज़न होता है किसी हद तक। पर सितंबर सीजन भी आपके लिए ब्लेसिंग्स लेकर आ सकता है। सो आगे देखते हैं, या स्पेशल हो सकता है सितंबर अप्रैल सीजन आपके लिए। एंड 2024 टॉरस। ओके जी, लिमिटेशंस, फियर्स। ये जो लिमिटेशंस और फियर्स आ रहे हैं ना, ये आपकी लव लाइफ में है।
ये आपकी फैमिली बॉन्डिंग में है और आपकी लव लाइफ में है और स्पेशली आपके इमोशंस में है। आप जितना चाह रहे हो या जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो अपनी लव लाइफ के लिए, अपनी रिलेशन लाइफ के लिए, उतना ना मिल पा रहे हो ना, तो आपको उस बात की खुशी नहीं हो रही है ना। तो यहाँ पर लिमिटेशंस और फियर्स ओवर थिंकिंग की वजह से आ जाते हैं, ब्लॉकेजेस की वजह से आ जाते हैं, ब्लॉक खेलते रहते हैं हम लोग एक दूसरे के साथ, उस वजह से आ जाते हैं कि दूसरों की हेल्प की ज़रूरत रहती है, कॉन्फिडेंट लेवल वीक हो जाता है। तो ये चीज़ें आपके अंदर आ रही हैं, स्पेशली आपकी लव लाइफ में आप जो है ना अपना कॉन्फिडेंट लेवल बार बार ड्रॉप कर रहे हो। हालांकि आपके लव इंटरेस्ट आपके लिए काफ़ी सपोर्टिव हैं, फिर भी आप अपना जो है ना कॉन्फिडेंस लेवल, इमोशनल लेवल बार बार ड्रॉप कर रहे हो। तो यहाँ पर इस तरह के और हाय कुछ गलत ना हो जाए, हाय 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 डर है कि कुछ गलत ना हो जाए, इस बात का आपको यहाँ पर लग रहा है। एंड आपके लिए जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस स्टार साइंस भी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। उसके अलावा सन मून राइजिंग बेसिस पे, उसके अलावा आपकी लाइफ में कुछ नई कम्युनिकेशन, नया फोकस, क्लैरिटी आएगी एंड समहाउ कुछ नई फ्रेंड्स बनने के भी चांसेस मौजूद हैं। नई अपॉर्चुनिटीज़ हाथ लग रही हैं आपके 2024 में टॉरस की लाइफ में। और क्या हो रहा है? कैंसर स्टार साइन आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, आई फील। सो ये जो आपकी इमोशंस हैं और स्पेशली आपके डोमेस्टिक इश्यूज़ हो गए, इस बेसिस पे आपकी मदर इश्यूज़ हो गई या आपके फैमिली इश्यूज़ हो गए, आपके मदर साइड से जो फैमिली हो गई उसके बेसिस पे हो गए, इस बेसिस पे आप बहुत ज़्यादा टची सेंसिटिव हो रहे हो ना। मतलब कि आपका नानिहाल कह लो, आपका मेका कह लो, ठीक है। ये जो है इधर से आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो रहे हो और आपकी जो होम साइड है उससे आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव और बहुत ज़्यादा टची हो रहे हो। और ये चीज़ मैंने आपको आपकी पहले भी बात बताई है, वही यहाँ पर दोबारा से आ रही है और इसी पे ऊपर आपको वर्क करना होगा। बहुत डिवोटेड होकर चलना है आपने, बहुत केयरिंग और पैम्पर करना है आपने ना, इस तरह की एनर्जी है। सोलर इक्लिप्स है, सो रेवोल्यूशन है। तो आपकी लाइफ में जैसे कि कुछ चेंज आ रहा है और ये चेंज इस वजह से आ रहा है कि ऑफ कोर्स कि चेंज इज़ रिक्वायर्ड हियर, ठीक है। अपहीवल चेंज आ रहा है, तो अपहीवल चेंज जो होता है कभी कभी हिला के जाता है इंसान को। सो ये तो मैंने आपको बताया कि जो चीज़ें आपके लिए सर्वेबल नहीं है आप उनसे खुद को निकालोगे। तो ये जो सर्वेबल चीज़ें नहीं है, जाहिर सी बात है अपहीवल तो आपकी लाइफ में लाएंगी, टेंशन क्रिएट करेंगी, तभी आपको अंदाज़ा होगा कि आपको इनसे निकलना है, चीज़ों से या लोगों से, जो भी है समहाउ। नंबर 24 और नंबर 16 भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। आगे देखते हैं। कार्मिक सिचुएशन से आप लड़ रहे हो ना इस साल और उनसे निकलने की कोशिशें भी कर रहे हो। 2024 फॉर टॉरस। ट्रस्ट एंड अट्रैक्शन, दिस सिचुएशन इज कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ। सो आपको अपनी लव लाइफ में फेथ इन्वेस्ट करना पड़ेगा, पेशेंस इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अगर आप फेथ और पेशेंस के साथ नहीं चलते हो तो आपका चलना शायद मुश्किल हो जाए, आपको लव लाइफ में प्रॉब्लम्स फील हों। सो आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा और फेथ ही रखना है। ट्रस्ट करें या ट्रस्ट को डेवलप करें अपने कनेक्शन में। और अट्रैक्शन है, यू अट्रैक्ट रोमांटिक लव बाय एंजॉइंग दिस मोमेंट फुली। सो बहुत चांसेस हैं कि आप अपनी लव लाइफ में इस पूरे साल में 12 महीनों में कुछ महीने जो है आप अपनी लव लाइफ को अट्रैक्ट करने में लगे रहोगे और मैनिफेस्ट करने में रहोगे। और ये जो मैनिफेस्टेशन पीरियड होगा इसको आप इंजॉय भी करोगे, बिकॉज समहाउ जब आपको ये रिटर्निंग पीरियड आ रहा है उसी में आप थोड़े से डिससेटिस्फाइड हो। वरना तो यहाँ पर ऐसे है कि आपकी तरफ इस साल में कोई ना कोई अट्रैक्ट ज़रूर हो रहा है, या आपकी जो पर्सन है वो आप में बहुत ज़्यादा पैशंस, आप में बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन, आप में बहुत ज़्यादा करिश्मा महसूस करें, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी में निखार आ रहा है। तो जाहिर सी बात है आप दूसरों को अच्छे तो लगोगे ही और दूसरे आपकी तरफ खींचे चले आएंगे, वो चीज़ यहाँ पर है। और देखते हैं टॉरस इन अक्टूबर 2024, टॉरस इन 2024।
आई एम द एंजल ऑफ फैमिली, अ हैप्पी चेंज और एडिशन इज़ कमिंग टू योर फैमिली। तो आप लोगों की ज़िंदगी में कुछ इम्पॉर्टेंट ब्लेसिंग्स आ रही हैं, चेंज आएगा जो कि ब्लेसिंग के साथ आएगा आपकी फैमिली लाइफ में और आपको बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा, कुछ लोगों के लिए ना ऐसा भी है कि यहाँ पर अगर आप लोगों के यहाँ प्रेगनेंसीज आती हैं तो आपको उसकी वजह से थोड़ा सा टॉर्चर बर्दाश्त करना पड़ा है और उसकी वजह से आपको रिस्पॉन्सिबल रहना पड़ा है। मतलब पेट में आपकी गुड़गुड़ चल रही है मगर आपको बहुत ज़्यादा अपने आप को करना पड़ा है, नहीं आई एम ओके। तो यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ऐसी भी एनर्जी मौजूद है फैमिली बेसिस पे, तो या आपके प्यारों की लाइफ में ऐसा हो रहा है और आपको उनके साथ बड़ा रिस्पॉन्सिबली चलना पड़ रहा है, समहाउ इस तरह की कुछ है। तो ओवरऑल देखा जाए तो आपकी फैमिली में कुछ एडिशन आ रहा है जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा खुशियाँ और कामयाबियाँ लेकर आएगा। हैप्पी चेंज है ना, तो इम्प्रूवमेंट आ रही है फैमिली में। I bring you a message from your deceased loved one. I am happy at peace and I love you very much. Please don't worry about me. So आपका कोई प्यारा जो दुनिया से चला गया है या खुदा न ख्वास्ता चला जाएगा, उसकी तरफ से आपको मैसेज आ रहा है इस साल में कि वो बहुत खुश हैं अपनी ज़िंदगी में, वो मस्त हैं, वो पीस में हैं, गॉड ने उनको अच्छी जगह पे रखा हुआ है। तो आप उनके लिए ज़्यादा ओवर थिंकिंग ना करें, उनके लिए ओवर कंसर्निंग ना करें, खुश रहने की कोशिश करें, अपनी लाइफ में मगन हो जाएं और उनके बारे में ज़्यादा ना सोचें, ठीक है। तो ये आपके लिए उनकी तरफ से मैसेज है। ये शायद आपके पेट भी हो सकते हैं या आपके प्यारे हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं जिनकी तरफ से ये मैसेज है, डिसीड वन, ठीक है। सो ये आपकी रीडिंग है। होपफुली 2024 के बेसिस पे आपको काफ़ी अच्छी गाइडेंस मिली हो या आपको क्लैरिटी मिल गई हो। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर और दुआओं में अपनी में मुझे ज़रूर याद रखें। टेक केयर, बाय बाय।